Jai Hind दोस्तों, welcome to my channel SSB World. I, Shreya Pandey, have appeared in various exams like JAG, FCAT, CDS and have been recommended various times. So please watch my videos, like, share, subscribe and press the bell icon to get notified. आपको मैंने बहुत सारा ज्ञान दिया इंटरव्यू के बारे में, एसएसबी के बारे में, बट जितना भी ज्ञान ले लो कहीं ना कहीं वो कम ही रहता है। तो इसलिए आज मैं आपको कुछ नया, कुछ अलग बताने वाली हूँ जो कि एसएसबी के बारे में ही है लेकिन उसके आगे का है। तो आज ऐसा क्या है जो आगे का है? आज मैं आपको स्टेज 2 के बारे में बताने वाली हूँ। जैसा कि मैंने आपको ओवरव्यू में बताया था स्टेज 1 एंड स्टेज 2 आपके एसएसबी में होता है, वैसे ही आज मैं आपको पर्टिकुलरली स्टेज 2 के बारे में बताने वाली हूँ। तो स्टेज 2 में क्या होता है, आप स्टेज 2 में कब आते हो और आप कैसे स्टेज 2 को हैंडल करते हो, कौन कौन से टेस्ट फेस करते हो, आपका शेड्यूल और आपका क्या 5 दिन का प्रोसीजर होता है, वो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब आप फर्स्ट स्टेज को क्रॉस कर लेते हो तो आप सेकेंड स्टेज में आते हो, जिसे स्टेज 2 कहते हैं। तो आपका जो स्टेज 2 होता है वो होता है साइकोलॉजी, इंटरव्यू एंड जीटीओ। साइकोलॉजी मतलब आपका डे 2, इंटरव्यू मतलब किसी भी रैंडम डे में आपका इंटरव्यू हो सकता है, और जीटीओ डे 3 और डे 4। दोस्तों आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि 5th डे कहाँ गया, क्योंकि हम 5 दिन के लिए एसएसबी देने जाते हैं। तो 5th डे इज योर रिकमेंडेशन डे और योर कॉन्फ्रेंस डे। तो कॉन्फ्रेंस में आपका रिजल्ट आता है, कॉन्फ्रेंस के भी मार्क्स होते हैं एंड कॉन्फ्रेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए 5th डे को लाइटली नहीं लेना है। उसके बारे में भी मैं आपको आने वाले अपने लेक्चर्स और वीडियोस में इन्फॉर्म करती रहूंगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ओके, साइकोलॉजी। बेसिकली दोस्तों साइकोलॉजी आपका सेकेंड डे में होता है। आपकी साइकोलॉजी मतलब आपका माइंड, आपकी थिंकिंग प्रोसेस, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी थिंकिंग एबिलिटी, ये सारी चीजें आपकी साइकोलॉजी में टेस्ट की जाती हैं। अगर आपको साइकोलॉजी में अच्छा स्कोर करना है तो मैं आपको सलाह दूंगी कि आप अपनी क्रिएटिविटी को पकड़ के रखिए, क्योंकि अगर आपसे आपकी क्रिएटिविटी चली गई तो डेफिनेटली आप साइकोलॉजी में कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। दोस्तों दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है साइकोलॉजी में ऑनेस्ट रहना, अपने रियल एक्सपीरियंसेस को बोलना। कई बार क्या होता है कि लोग फेक स्टोरी, मक्ड अप स्टोरीज, रटी हुई स्टोरी बताना शुरू कर देते हैं। तो प्लीज डोंट फॉलो ऑल दीज थिंग्स, जस्ट फॉलो वट एवर आई एम सेइंग। तो आप लोग ऑनेस्टली जो भी आपका लाइफ एक्सपीरियंस है उससे रिलेटेड अपनी साइकोलॉजी में डिस्क्राइब करिए। दोस्तों साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, क्योंकि आपकी रिकमेंडेशन साइकोलॉजी में मेजॉरिटिवली 60% डिपेंड करती है। अगर आपका साइकोलॉजिस्ट ने इन कॉन्फ्रेंस डे पे ये बोल दिया कि आप रेकमेंड होने लायक नहीं हो, तो डेफिनेटली आप अगर 2 अलग जीटीओ और इंटरव्यू में पास भी कर रहे हो तो भी आपको रेकमेंड नहीं किया जाएगा। दैट मीन्स साइकोलॉजिस्ट हैज द वीटो पावर। तो इसलिए प्लीज साइकोलॉजी में अच्छा स्कोर करने की या अच्छा करने की कोशिश करिए। लेट मी टेल यू दोस्तों, साइकोलॉजी टेस्ट में क्या क्या चीजें होती हैं। साइकोलॉजी टेस्ट में आपका होता है वैट, योर टैट एंड योर एसआरटी अलॉन्ग विथ योर सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। तो जो आपके टैट होता है दैट इज थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, उसमें आपको एक पिक्चर दिखाई जाती है एंड ऑन दैट बेसिस यू हैव टू राइट द स्टोरी। यू विल गेट 4 minutes एंड देन 11 pictures you get and the 12th one is the blank picture and for that you have to write the story. So इस तरह से हर एक पिक्चर का 4 minute and you will write a story about it. You will make a theme. The second test is WAT, which is word association test. तो आपके सामने आपकी स्क्रीन पे 15 सेकेंड के लिए a word will be shown and for that you have to see and then write or make a sentence using that word. So दोस्तों इस तरह से आपका एक WAT मतलब word association test होता है। The next one is SRT, which is also called as situation reaction test. कई सारी आपको सिचुएशंस दी जाती हैं और आपका रिएक्शन टेस्ट किया जाता है। ये टेस्ट किया जाता है कि आपने जो क्वालिटीज बोली हैं या आप जिस क्वालिटीज को क्लेम करते हो, क्या आप में वो क्वालिटीज सच में है या नहीं है। आफ्टर दैट यू विल गेट योर सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट में आप 5 चीजें लिखते हो, दैट इज योर पेरेंट्स ओपिनियन, योर फैमिलीज ओपिनियन, योर ओपिनियन अबाउट योर सेल्फ, योर एस्पिरेशन एंड योर टीचर्स ओपिनियन। सो इस तरह से आपका ये साइकोलॉजी टेस्ट होता है। तो बेसिकली दोस्तों
आपको आइडिया लग रहा होगा कि इस साइकोलॉजी टेस्ट में आपका मेंटल स्टैमिना चेक किया जाता है, आपकी मेंटल कैपेबिलिटी एंड कैलिबर चेक किया जाता है। तो इस तरह से साइकोलॉजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट अमंग ऑल। ओके, let's come to the next thing, which is GTO. GTO is also called as ground testing officer. So जो GTO होता है वो आपके 9 टास्क लेता है completely, consisting of your PGT, FGT, HGT, command task, your individual obstacles and your snake race, your lecturate, your GP and your group discussion 1, group discussion 2. तो इस तरह से आपके 9 टास्क होते हैं टोटल जो GTO लेता है। GTO इज बेसिकली योर 2 days प्रोसीजर। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि GTO आपका डे 3 एंड डे 4 होता है। तो डे 3 एंड डे 4 में GTO ऑफिसर्स आते हैं, टेस्ट करते हैं आपको ग्रुप में भी टेस्ट किया जाता है, आपको इंडिविजुअली भी टेस्ट किया जाता है और इस तरह से आपका एक SSB का असेसमेंट निकाला जाता है। तो आपका GTO एक डिफरेंट असेसर होगा, इंटरव्यूअर एक डिफरेंट असेसर होगा और साइकोलॉजिस्ट एक डिफरेंट असेसर होगा। और कॉन्फ्रेंस के दिन ये तीनों मिलते हैं, अपने अपने रिजल्ट्स डिस्कस करते हैं और उस बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि आपको रेकमेंड करना है वेदर यू आर सुटेबल फॉर ज्वाइनिंग द आर्म फोर्सेस और नॉट। तो दोस्तों ये था GTO। लेट्स कम टू द इंटरव्यू। दोस्तों आपने मेरी इंटरव्यू की बहुत सारी सीरीज देखी, आपने ये देखा कि इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं। बट इंटरव्यू के लिए मैंने क्या लिखा है, एनी रैंडम डे, मतलब आपका इंटरव्यू किसी भी दिन हो सकता है, वेदर इट इज़ अ साइकोलॉजी डे और GTO डे, डे 3, डे 4। 5th डे इज ओनली योर रिजल्ट डे, तो उस दिन आपका इंटरव्यू बिल्कुल नहीं होगा। उस दिन किसी का भी इंटरव्यू या कोई अदर टास्क नहीं हो सकते बिकॉज दैट इज अ रिजल्ट डे। तो 4th डे तक आपका इंटरव्यू कभी भी हो सकता है। तो दोस्तों इंटरव्यू जो होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मनसा वाचा कर्मणा वाली चीज़ें होती हैं जो आपकी देखी जाती हैं। तो जो इंटरव्यू जो होता है वो आपका वाचा होता है, दैट इज़ योर स्पीच। तो इसलिए आपको इंटरव्यू में जो भी बोलना है या जो भी आपने फाइंड आउट किया है बोलने के लिए, जो भी क्वेश्चंस आपने सॉर्ट आउट किए हैं बोलने के लिए, प्लीज़ प्रैक्टिस दोज क्वेश्चंस बिफोर। मैंने आपको इंटरव्यू के ऊपर काफ़ी सारे लेक्चर्स दिए हैं, काफ़ी बड़ी मेरी सीरीज़ है इंटरव्यू के बारे में। तो प्लीज़ वो सारे क्वेश्चंस, वो सारे लेक्चर्स को आप देखिए, एक बार फॉलो करिए और सारे आंसर्स आप प्रिपेयर कीजिए। मैंने आपको उन लेक्चर्स को देते समय उसका एक आइडियल आंसर भी प्रेजेंट किया है। तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को केयरफुली सुनिए और देन अपने आंसर्स प्रिपेयर करिए। तो दोस्तों ये हो गई बात इंटरव्यू की। अब आते हैं GTO के कुछ बचे हुए पार्ट्स में। मैंने आपको GTO में बताया जैसे 9 टास्क होते हैं। कई बार क्या होता है GTO से रिलेटेड कई सारे मिथ्स ये हो जाते हैं कि GTO जो होता है वो काफ़ी टफेस्ट होता है या फिर उसमें आपके मार्क्स अगर सबसे ज़्यादा आते हैं, सबसे ज़्यादा आने चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, हर एक सेक्शन को इंडिविजुअल इक्वल वेटेज दिया गया है। तो हालांकि एवरी लाइक GTO इंटरव्यू और साइकोलॉजिस्ट हैज़ दैट वीटो पावर। वीटो पावर मतलब इनमें से अगर कोई एक मना कर दे तो 2 अदर कैन नॉट रेकमेंड दैट पर्सन। ये चीज़ें तो होती हैं बट डेफिनेटली ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई एक टेस्ट दूसरे टेस्ट से ऊपर है। तो इस तरह से आपका GTO कंडक्ट होता है। GTO में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका होता है ग्रुप डिस्कशन। तो जो आपका डे 3 होता है, जो आपका GTO का पहला दिन होता है डे 3, उसमें आपके 2 ग्रुप डिस्कशन से आपकी शुरुआत होती है, ग्रुप डिस्कशन 1 एंड ग्रुप डिस्कशन 2। और जो आपका सेकेंड GTO डे होता है विच इज़ ऑल्सो डे 4, तो उस दिन आपका GTO शुरू होता है आपके इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल से। तो आपको ये बहुत ही अच्छे से फॉलो करना है कि कौन सी चीज़ें कब शुरू होती हैं और उन चीज़ों में क्या करना होता है। बेसिकली मैं आपको बहुत सारे लेक्चर्स आने वाले समय में दूंगी जिसमें आपको मैं डिटेल में बताऊंगी कि किस चीज़ में क्या होता है। बट दिस वॉज एन ओवरव्यू लेक्चर सीरीज फॉर द स्टेज 2 प्रोसीजर। तो इसलिए प्लीज़ फॉलो दैट वट एवर आई एम सेइंग और प्लीज़ प्रिपेयर योर करेज एंड योर स्टैमिना। मैंने आपको OLQs के बारे में भी बता दिया है जिससे आपको ये पता चल सकता है कि किन बेसिस पे आपको 3-4 दिन जज किया जाता है। सो ऑन दैट बेसिस इंक्लूडिंग एवरीथिंग वट एवर यू कैन गेन विद इन योर सेल्फ एंड फ्रॉम अदर्स, जो भी चीज़ें हैं आप सारी चीज़ें फॉलो करिए। और इस तरह से मैंने आज आपको स्टेज 2 के ओवरव्यू के बारे में बताया है। प्लीज़ follow my channel, subscribe my channel and like my channel, press the bell icon to get notified. Hope we'll meet soon. Jai Hind.